उर्वशी उर्वशी एंटर हुई। मेकअप तो बड़ा सुपर डुपर हिट किया हुआ था, भाई करना ही पड़ेगा। हेलो माय फेसबुक फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज बज रहे हैं 11:15। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा। आज के दिन के लिए मैं वेट कर रही थी। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे किचन का प्रोड्यूस, हमारे जो गणेश जी हैं उन्होंने हमारे घर से देखिए प्याज निकले और स्प्रिंग अनियन ही बने थे। इसके जो वो थे शूट्स, उसको हमने कुक कर लिया था पहले। ये टमाटोज, अभी तो टमाटोज और भी ज्यादा बनेंगे। प्याज देखिए अपने घर का, कैन यू बिलीव इट, कितना अच्छा बना है। प्याज टमाटर, प्याज देख के तो मेरा मन गदगद हो गया। तो ये देखिए कितना अच्छा प्रोड्यूस हमारा बना है। आजकल एक्चुअली हमारे छत पे रेनोवेशन हो रहा है। ये संजीव से हेलो। अभी संजीव को जाना है एक्चुअली नीचे, एक सिजेरियन पेशेंट आया है तो उसको करने के लिए जाएगा। बेबी आउट होता है तो संजीव को भी हेल्प करना पड़ता है। तो वैसे आज हमने डोसे बनाए हैं। मैंने डोसे का बैटर कम ही बचा था तो बस 2 ही बनाए। ये तो आप लोग को दिखाती, सांभर, डोसा, भिंडी और लौकी। तो आज मैं आपको बताना चाह रही थी आज क्या क्या इंटरेस्टिंग है। मैं 16th के लिए वेट कर रही थी बहुत दिन से, क्योंकि पता है हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर खुला है, उर्मिल ज्वेलर्स। मगर मुझे क्रेज़ का था, वहाँ पे आना था। उर्वशी रौटेला, हाँ जी वही, मिस यूनिवर्स, मिस डीवा, मिस टीन, जो जाट पिक्चर में उसका सॉन्ग आया है। और अभी कौन सी है वो, डाकू महाराज मूवी में वो आई है। तो मैंने बहुत पहले मैं एक जगह गई थी इवेंट में, वहाँ पे एक वो थी अनीता हसनदंदानी, क्या नाम है उसका, तो वो आई थी यहाँ पे। एक हमारे होटल है लीला, लीला, वहाँ पे एग्जीबिशन लगता है जब भी दिवाली के पहले और जो सावन महीने में। तो वो एक बार आई थी, तब मैं उसको मिलने गई थी। तो एक्चुअली ऐसा मेरे को क्रेज़ नहीं है इनको मिलने का, बट मुझे लगता है कि चलो भाई देखें इस टाइप के कैसे लोग हैं ये, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं बड़ा ही मन था। मतलब अब मन करता है कि ये लोग कितना फेमस हो जाते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड जाने लगता है। तो मेरा भी मन करता है कि एक फेम मिले, सब लोग मुझे जाने। काश मैं कुछ साल पहले पैदा हुई होती, रियली। मुझे अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। और अभी मेरा बेटा आ रहा है, अभी मेरा बेटा आया और मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ इतनी प्यारी है ना, पर मैं उसकी फ़ोटो नहीं दिखा सकती। आद्या टी सब्रवाल। और बनाते बनाते तभी फ़ोन आया, एक इमरजेंसी बच्चा आया पेशेंट दिखाने। तो अभी मैं जा रही हूँ, आके आपसे बातें बताती हूँ मैंने आज क्या क्या किया। तो गाइस मैं पेशेंट देख के आ गई हूँ। एक छोटा बच्चा आया था, 2.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा आया था। संजीव पूछ रहा क्या हुआ, मैंने कहा 2.5 साल का बच्चा आया, उसके डॉग की पूंछ से कॉर्निया में खरोच आ गई, ऑपरेशन हो गई। तो बेचारा आँख नहीं खोल रहा था। उसकी दादी माँ आई थी, इतने सारे लोग आए, उसकी दादी माँ तो रो ही रही थी। फिर मैंने ड्रॉप डाली पैराकेन सुन करने के लिए, तो उसने खोली तो वो खुश हो गई। फिर मैंने चेक किया उसकी आँख। फिर अभी तो बेचारा बच्चा पेन में है। तो डॉग के साथ खेलते खेलते ये हादसा हुआ। और वहीं एक इमरजेंसी पेशेंट मेरी दिल के लिए आया था, वो ब्लीडिंग करता हुआ गया। उसका सिजेरियन, क्या स्ट्रॉन्ग गर्ल है बड़ी। और मैं आपको बता रही थी ना आज मैं क्यों एक्साइटेड थी, वो दिखाना जो हमने ख़रीदा है आज। पता है आज हमारे एरिया में उर्वशी रौटेला आई ना, तो हम देखने गए। हमें लग रहा था एंट्री नहीं मिलेगी, हमने कई लोगों से कहलवा भी दिया। फिर मैं वहाँ पे गई तो मैंने कहा, फिर वहाँ अलाउ ही कर रहे थे। पहले 12 o'clock बोला उन्होंने, फिर बोला 3 o'clock, फिर हमने 2:30 बोला एक बार जाके वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वहाँ जाके देखा भैया बड़ा लैविश खोला है उर्मिल ज्वेलर्स। एक फ्लोर पे खाली सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर के पता है सैंडल्स थे और टिफिन बॉक्स थे और सेट्स थे। इतने एक्सक्लूसिव सिल्वर ज्वेलरी मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे, इतने सुंदर सेट्स। और गोल्ड सेक्शन दूसरे फ्लोर पे था।
वहाँ के भी बड़ी एक्सक्लूसिव ज्वेलरी जो भी जितनी भी मैंने देखी, मैंने सोचा आज मैं यहाँ से ख़रीदूँगी। मैंने एक सेट पसंद भी कर लिया जो वो बीड होता है और एक पेंडेंट और इयररिंग्स होते, बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा स्मार्ट लग रहा था। और मतलब वेट बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम वेट में भी बड़े अच्छे सेट्स बनाए हुए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इनकी ज्वेलरी। पर हमारा मकसद था उर्वशी को मिलना, और हमारा मन था कि एक व्लॉग बनाएंगे ताकि आप सबके साथ शेयर करूंगी, वो व्लॉग बनाने का मकसद था। तो फिर मैंने एक सेट पसंद करा, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे अभी मुझे इन्वेस्ट करना है मनी। मैं सोच रही थी मैं शेयर्स खरीदती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम संजीव को बोला मेरे लिए शेयर्स खरीदो, मुझे ख़रीदने हैं, क्योंकि मेरे को लगता है मैं खरीदती नहीं अपना इंडिपेंडेंटली। मैंने कहा खरीदूँ क्योंकि मैंने कहा अभी आजकल शेयर के रेट डाउन है तो फिर मुझे खरीदनी चाहिए। मैंने अपनी अक्ल लगाई तो फिर वैसे मैं पैसे वैसे के मामले से बड़ा ही दूर रहती हूँ। सोचो मैं पेटीएम तक नहीं करती हूँ, मुझे इतना डर लगता है इस तरह के मनी मैटर्स करना। तो अपने पास भी मैं बहुत कम पैसे रखती हूँ, मैं सोचती हूँ भाई संजीव ही जमा कर ले अच्छे से। तो खैर मैंने फिर सोचा ये ख़रीदा मैंने। फिर पहले वो सेट निकलवा लिए, फिर मैंने सोचा अरे फिर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो तो मेकिंग चार्जेस में ख़त्म हो जाएगा, अगर रेट बढ़ेगा तो मुझे रिटर्न क्या मिला। फिर मेरे दिमाग में इनसे पूछती हूँ ये लोग कॉइन रखते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ रखते हैं। मैंने कहा वाह मैं तो वही ख़रीदूँगी, क्योंकि वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया ना, जब रेट बढ़ेगा तो मुझे एक प्रॉफिट होगा, वो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। फिर मैंने बोला अगर हम ख़रीदेंगे आपसे तो फिर रीसेल जो होगी सेम अमाउंट में होती है वो तो, और उन्होंने कहा हाँ हमें वो कैश भी दे देंगे या ज्वेलरी इन रिटर्न लें ज्वेलरी ले लेंगे। मैं कहा ठीक है, मुझे तो ये ही ऑफ़र लुक्रेटिव लगा, तो मैंने 10-10 ग्राम के 2 खरीद लिए। पैसे तो मैं लेके नहीं गई थी, 5,000 जमा कराई, फिर मैंने कहा भेज दो। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मेरा फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने किया इन्वेस्ट। चिज्जू से लिए मैंने 10 ग्राम के 2, तो मैंने कहा ये रख लूँगी, जब मेरी जो ग्रैंड डॉटर को कोई गिफ्ट देना होगा उसको ये दे दूँगी, ताकि वो अपने पसंद की उसकी मॉम कनिका खरीद ले ज्वेलरी। तो बड़ा मज़ा आया पता है। वो फिर उर्वशी का मैं बता रही थी, वो आई, हम लोग को टॉप मोस्ट जो डायमंड सेक्शन था किसी ने में कहा वहीं पे आएगी, सारे इन्फ्लुएंसर्स मॉडल वहीं थे। हम फटाफट ऊपर गए, वो आने नहीं दे रहे। हमने कहा अरे हम व्लॉग बनाएंगे, ऐसा वैसा मत समझो, हम डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने आने दिया, हम वहाँ पे एक सीट पे बैठ गए। उर्वशी एंटर हुई, मेकअप तो बड़ा सुपर डुपर हिट किया हुआ था, भाई करना ही पड़ेगा। इनका मेकअप इस तरीके का होता है ताकि मतलब एक अलग ही सा लुक होता है, मतलब अच्छा मेकअप था उसका। मगर ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको पहनाया हुआ था उन्होंने वेलवेट का गाउन। इतनी सड़ी गर्मी में उसने वेलवेट का गाउन क्यों पसंद किया, मुझे तो ये समझ नहीं आया। उसको नहीं पता था दिल्ली में इतनी गर्मी, मेरे को संजीव कहता वेलवेट सूट पहन जाओ, मेरा एक नया था। मैं कहा इतनी गर्मी में कौन पहनता, और वहाँ के एसीज भी काम नहीं कर रहे थे। पर वो तो शी वॉज नॉट एट ऑल स्वेटिंग, और सारे लोग जैम पैक था। एक कपल तो आया हुआ था, गॉड वो लोग इतने सिंपल कपड़े में आए थे, पर उसके हस्बैंड ने मोटी मोटी चेन जो रोप टाइप की पहनी हुई थी, और वो इतने बड़े बड़े हार खरीद रहे थे जो कि गोल्ड के। मैंने कहा बापा 30-40 लाख का तो होगा, लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, पैसा भी बड़ा है लोगों के पास। तो फिर भाई हमने तो ये 2 चीज़ें ली। हमने कहा हमारी क्लिनिक में छोड़ जाना, पैसे हम वहीं दे देंगे। तो वो शाम को दे के भी गया। अब उर्वशी का मैं बताती, उर्वशी के बगल बगल में हम खड़े हो रहे कि उसको इंट्रो करेंगे, बट वहाँ इतना रश था, तो जो वो थे ओनर्स थे वो रुकने नहीं देते। उनकी अपनी फैमिली बहुत बड़ी थी, वो कह रहे हम मिल लें, पर थोड़ा बहुत हमारा वीडियो बन गया। तो हमारा जो हम जिस उद्देश्य से गए थे वो हमारा थोड़ा बहुत सफल हुआ। अब आपको व्लॉग मिलेगा बहुत जल्दी 1-2 दिन में, तब आप देखना उर्वशी को। और फिर हमने कहा हमें बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए गए, उन्होंने कहा ये रास्ता ब्लॉक है, उन्होंने दूसरी तरफ भेजा। पता चला वहाँ पे खाना पीना अरेंज किया हुआ उर्मिल ज्वेलर्स ने। माय गॉड, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, बिट्टू चाट वाले को केटरिंग का दे रखा था। गोलगप्पे मैंने 2 खाए, इतने टेस्टी थे। और कुल्हड़ में हम चाट पैक करा ले अपने घर में सबके लिए, और छोले और चावल और साग
पैक कुल्हड़ में देते ना वो भी था, कुल्फ़ी थी, कॉफ़ी थी, मिठाई में जलेबी, गुलाब जामुन और पता नहीं क्या था। मैं तो खाती नहीं हूँ मीठा वीठा इतना, मेरे को तो बस गोलगप्पे 2 खाए थे पानी के, बाकी चाट ले आए थे हम। और वो जो होता है ना काठी रोल वो भी था भैया, और फ्रूट चाट सबके लिए ओपन, कोई भी आके खाए। मैंने तो बहुत हॉस्पिटैलिटी इन लोग की देखी, बड़े हॉस्पिटेबल लोग भी थे जो इनके ओनर है, बड़े तमीज़ से बात कर रहे थे, बड़े रिस्पेक्ट दे रहे थे। और मेकिंग और शुरू में तो ज्वेलरी लेनी चाहिए इनसे, क्योंकि चीटिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि नई नई शॉप है, इनकी 6th ब्रांच है। फिर उर्वशी रौटेला का हमने डांस मिस कर दिया, पर किसी और से हमने वो वीडियो लिया, वो जो हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। उसने बाहर स्टेज में, मुझे लगा इतनी सड़ी गर्मी है वहाँ डांस नहीं करेगी, पर उसने डांस किया। इन लोग की भी क्या ज़िंदगी होती है, चाहे पैसे तो मिलते हैं बट दीज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कितना हार्ड वर्क है वहाँ से आना, यहाँ पे आना, तैयार होना इटसेल्फ इज़ वेरी हार्ड वर्क इन्वॉल्व, बिकॉज दैट लैविशली डन हेयर डू शी हैड, विग लगी हुई थी एंड ऑल, मतलब बहुत। और इतनी सड़ी गर्मी, शी वॉज वेयरिंग दैट गाउन एंड देन हैवीली बेज्वेल्ड, वो हैवी डायमंड का नेकलेस शी वॉज वेयरिंग, सो शी वॉज लुकिंग प्रिटी नो डाउट। बट दीज पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग। इनको देख के कई बार लगता है काश हम लोग भी इतने फेमस हो, पर इतना हार्ड वर्किंग बनना पड़ता है। मेरे को लगता है पता नहीं, जब आप वो काम करने लगते हो तो फिर आप बन ही जाते हो। तो आज मैं आपको ये सूट भी दिखाती हूँ। मैंने पता है क्या, ये सूट कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये मैंने ख़रीदा, मुझे बहुत पसंद आता है कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। ये इस टाइप का सूट है ये मैंने कॉटन पहना, मैंने एक ब्लू सूट भी निकाला था कि ये वाला पहन लूँगी, फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा मैरिज वाला लुक लग रहा है, अच्छा वो नहीं पहना, वहाँ तो इतनी गर्मी थी। ये देखिए, ये सूट मैंने एक रेडी रखा था कि ये पहन लूँगी, नहीं तो एक वेस्टर्न वेयर भी मैंने, इसका दुपट्टा ये रहा, अभी तक मैंने पहना नहीं है सूट। बहुत समय से खरीदा हुआ है मैंने मीना बाज़ार से, और नहीं तो मैंने सोचा वेस्टर्न वेयर पहन लूँगी। वेस्टर्न वेयर में मेरी एक न्यू ड्रेस है, मतलब बहुत अच्छी है, फिर भी मैं ये सूट ही पहने रखा। मैं कहा सबको ये ना लगे ना बड़े तैयार व्यार हो के आए तो समर वेयर के अकॉर्डिंग ये नाइस सा कलर। आप लोग को कैसा लग रहा है ये कलर? ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर आज का ब्लॉग मैं करती हूँ समाप्त, क्योंकि अब तो सोना चाहिए। उर्वशी रौटेला से मिल लिया, उर्मिल ज्वेलर्स की ओपनिंग हो गई, और आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपनी चुटकू के साथ बिताया। मेरी छोटी सी आद्या, ओ गॉड, जब भी मैं उसको एंजल बुलाती ना, मुस्कुराहट, शी इज़ माई लव, शी इज़ माई जान, आई अडोर हर, आई कॉल हर माई सनशाइन। पता है, इफ़ यू विल लुक एट अ फेस इन द मॉर्निंग, जैसे ऐसे लगता है वो गॉड सनशाइन आ गई, एक डिवाइन एनर्जी है उस बच्चे में। आप सबको मिलाऊंगी जब उसकी मम्मा मुझे अलाउ करेगी तो। ओके, गुड नाइट।